दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। आखिरकार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल शाम को हो ही गई। जब ईडी ने कल शाम को उनके घर पर आकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उसी के बाद से विपक्षी गठबंधन इंडिया में हाहाकार का माहौल है। ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया के तमाम ऐप पर वही पुराना आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ईडी को अपने गिरफ्त में कर चुकी है। क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाही का शासन चला रही है, जिस बात का आरोप विपक्षी गठबंधन चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो लगा रही है? क्या यही तानाशाही है कि ईडी के 9 समन को भी नजरअंदाज कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद गिरफ्तारी हुई? यदि तानाशाही होती तो ईडी के 9 समन को नजरअंदाज न कर पाते अरविंद केजरीवाल, बल्कि समन भी न प्राप्त होता और डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती। जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, शायद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। इतने कड़े और प्रबल सबूतों को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने देखा तो वो भी मना नहीं कर पाई, उनके बेल को मंजूर नहीं कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो 9 समन को नजरअंदाज करते हैं कि यदि हमारी गिरफ्तारी हो गई तो हम भी लंबे समय के लिए जेल में चले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया लंबे समय 13 माह से जेल में हैं और उनका बेल नहीं हो पाया है। तो वहीं पर दूसरे नेता सत्येंद्र जैन और वहीं पर राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी गिरफ्तार हैं। अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनाव में क्या असर होने वाला है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इसी बात का डर सता रहा था। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले हमारी गिरफ्तारी हो गई तो फिर 2019 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा कि दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा। इसीलिए वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। अब आम आदमी पार्टी ये माहौल बना रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह करके सरकार चलाएंगे। क्या वास्तव में जेल में रहकर अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरीके से भ्रामक है, क्योंकि तिहाड़ का मैनुअल ही इस बात को अलाउ नहीं करता है कि आप कैबिनेट की मीटिंग क्या जेल में कर पाएंगे, क्या फाइलों में साइन आप जेल में रह करके कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या फिर मंत्री आतिशी हो, वो लोग ऐसा माहौल, राजनीतिक माहौल नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो अरविंद केजरीवाल करना जानते थे। इसीलिए अब आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 2012 और 2013 में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। इनका कहना था यदि किसी नेता पर आरोप लग जाए, मैं आरोप कह रहा हूं, आरोप लग जाए, दोषी नहीं, आरोप लग जाए तो उसे अपने पद से जांच होने तक उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जब 2012 और 13 में इस बात को कहते थे, लेकिन आज 2024 में उनकी गिरफ्तारी के बाद, सिटिंग सीएम होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और वो इस्तीफा नहीं देते हैं। सत्ता का मोह कुछ इस कदर होता है। बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव भी जेल जाने से पहले वो इस्तीफा दे करके राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जेल में जाते हैं। तो वहीं पर अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन भी अपने पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार होते हैं और जेल जाते हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 2012 और 13 में कहा था कि किसी नेता पर आरोप लग जाए तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए जांच होने तक। आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वो अभी भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लालसा इस कदर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में यदि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पाती है तो 2019 का रिजल्ट पुनः सामने आ सकता है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन इंडिया
इस बात को पूरी तरीके से अब जनता के बीच में पेश कर रहा है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसी बात को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहती है और तानाशाही का आरोप लगा करके सत्ता में पुनः काबिज होना चाहती है। इनका फार्मूला कितना जनता के बीच में फिट बैठ पाता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इसी प्रकार के राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।